कुछ ट्रिप्स दिल से प्लान होते हैं, कुछ बस अचानक बनते हैं। और इस बार का ट्रिप बना एक जुगाड़ से। 4 हॉस्टल वाले और 3+1 दोस्त जो शुरू में थोड़े अजनबी थे, लेकिन पहाड़ों ने सबको एक ही टीम बना दिया। इस ग्रुप में हर फ्लेवर था। एक वो जिसे रास्ता दिखाने के लिए गूगल मैप्स भी कंफ्यूज हो जाए, एक जो हर 10 मिनट में कहता भूख लग रही है, और वो खुद गिर रहा था। लेकिन फिर भी दिल से कहूँ, इस पूरी ट्रिप की जान वही था, क्योंकि जब सफ़र में हंसी रुक जाए तो थकान शुरू होती है, और हमारे साथ तो मस्ती बिना ब्रेक के चल रही थी। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं अष्टावक्र मंदिर की ओर, एक ऐसी जगह जहाँ रास्ता कठिन है लेकिन मंजिल दिल को छू लेने वाली है। तो आराम से आप थकेगा ना। फिर से उसे कहाँ डाला? तब से कितनी बार गिर चुके। तो चलिए अब शुरू करते हैं और ये रहा आज का ब्लॉग। और ये हॉस्टल के पीछे से रास्ता। तो आज हम लोग निकले थे अष्टावक्र मंदिर की तरफ। हम कुल 7 लोग थे, 4 हमारे हॉस्टल वाले और 3 बाहर के दोस्त। शुरुआत में चढ़ाई थोड़ी सीधी थी, लेकिन रास्ता साफ था। थोड़ी देर चलने के बाद दूर पहाड़ी घर दिखने लगे, छोटे छोटे सुंदर से, एकदम पहाड़ी माहौल वाला वाइब आ गया था। उसी वक्त लगा कि ये ट्रिप कुछ अलग होने वाला है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, नीचे का नज़ारा और भी खूबसूरत होता गया। कहीं दूर तक पहाड़, हरियाली और बीच बीच में बादल दिख रहे थे। फिर थोड़ा अंदर गए तो जंगल का रास्ता शुरू हो गया। पेड़ों के बीच चलना, वो ठंडी हवा, वो शांति बहुत अच्छा लग रहा था। और तभी एक दोस्त ने गाना बजा दिया और हम लोग गाना का आनंद लेते हुए फिर आगे बढ़ने लगे। इसका बस हाइट छोटा, वहाँ की हौसला भरा है, सबसे आगे आगे चल रहा। जो ये लोग जो कि थक चुके हैं, क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। वो रहा आप हमारा चौरस कैंपस। अबे यहाँ ये चौरस कैंपस है, सॉरी गाइस, उधर है। मेरा देखो चौखंबा दिख रहा है। ये चौखंबा हमारा दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं पता। बस ऐसे रास्ते हो, एकदम बढ़िया सा सॉन्ग बजता रहे, फिर धीरे धीरे अपना चलो, मज़ा आएगा ज़िंदगी में। और ये पाइन कोन का ट्री पूरा, और वो अलकनंदा, ये पहाड़ों की गोद से निकलती है। इसके पीछे वाले पहाड़ी पे जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, नीचे का नज़ारा और भी खूबसूरत होता गया। कहीं दूर तक पहाड़, हरियाली और बीच बीच में बादल दिख रहे थे। फिर थोड़ा अंदर गए तो जंगल का रास्ता शुरू हो गया। पेड़ों के बीच चलना, वो ठंडी हवा, वो शांति बहुत अच्छा लग रहा था। तभी रास्ता मुड़ता है जंगल की ओर, और फिर वही होता है जो हमेशा होता है। हमारे ग्रुप का एक दोस्त जो ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड था, उसने झट से एक पत्थर उठाया, निशाना लगाया और पेड़ से एक कच्चा आम गिरा दिया। फिर क्या, सबके हाथ में आम था, मुंह में खटास, मतलब मज़ा भी आ रहा था और थकावट भी कम लग रही थी।
मेरा फोन कौन लिया है? ओए संभव के पास है। कौन? नहीं रास्ता चलते चलते एक दोस्त ने बताई अष्टावक्र ऋषि की कथा। वो ऋषि जिनका शरीर भले ही टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन जिनका ज्ञान सीधा ब्रह्मा जी से जुड़ता था। तब समझ आया कि हम किसी मंदिर की ओर नहीं, एक चेतना की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, उनको पूरा दीपक लग गया था। अष्टावक्र महादेव तो अष्टावक्र ऋषि मुनि जो थे वो इतना ऊपर क्यों आए थे? हाँ, पहले क्या बोलते तपस्या ऋषि मुनि पहाड़ों पे करते थे। अच्छा, तो यहाँ तो एक चीज खास बात ये है कि ये मंदिर अष्टावक्र की सिर्फ यहीं उत्तराखंड में एक ही जगह है और कहीं नहीं पूरे भारत में। बात तो ये बताओ प्लेन में क्यों नहीं किए हो? प्लेन में अब जाके हाँ प्लेन में तुम्हें जैसा हरीफ बच्चा डिस्टर्ब कर देता। अरे यार तब तो कोई नहीं था इस पर। उनके लोटे से पानी निकाल लो, उनका लोटा चुरा लो, ये वो करोगे इसलिए इतना ऊपर आके। और जब वो पूरा कर रहे थे दीमक लग गया तो शिव जी प्रसन्न होकर बोले कि आज से तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तब से वो आज तक पूजे जा रहे हैं। हमको तो पता नहीं था उनका। और इससे पहले ही कहानी अष्टावक्र महादेव वो शास्त्रास्त्र ज्ञानी थे, पूरे शास्त्रास्त्र। कि कौन सा ज्ञानी थे भाई? उन्होंने महर्षि वंदिन, वो राजा जनक थे ना, उनके दरबार का वो था एक शास्त्रास्त्र। उनसे उन्होंने वो किया था। क्या बोलते इनको टेढ़ा मेढ़ा, ये पैदा हुए थे टेढ़ा मेढ़ा ना। इनके पापा इनको शराब दिए थे। इनके पापा थे महर्षि कहोड़, उनकी पत्नी थी सुजाता। तो क्या शराब दिए थे वो? क्या बोलते हैं जब ये महर्षि कहोड़, उनके पिता अष्टावक्र के, ये बहुत बड़े वो थे, क्या बोलते हैं, बहुत बड़े पंडित, वेद पंडित थे, ज्ञानी, मतलब पढ़ने वाले। तो रोज रात को पाठ करते थे। तो जब ये उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती थी, तब ये पेट में थे, तब इन्होंने 8 मंत्र गलत बोले थे। तो फिर उन्होंने अष्टावक्र जी ने पेट में से ही बोला कि पिताजी उच्चारण करने से तो ज्ञान नहीं मिलता, आपने ऐसे 8 वक्र ऐसे कुछ गलत बोले, ऐसा कुछ वो पेट में से बोल दिया। तो इनको अपमानित महसूस हुआ कहोड़ जी को। इन्होंने श्राप दे दिया कि तुम पैदा होगे तो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े, 8 जगह से विकृत, मतलब वक्र पैदा होगे। जब तुम पैदा होगे तो वक्र पैदा होगे। तो ये जब पैदा हुए तो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े पैदा हुए। फिर इन्होंने जब वो शास्त्र से लड़ाई किया था ना, तो क्या मतलब कुश्ती? हाँ नहीं, फिर ये महर्षि कहोड़ उससे वंदिन से, राजा जनक के जो शास्त्रास्त्र उससे जब वो किया था ना, क्या बोलते हैं, शास्त्रास्त्र, तो उसमें हार गया था। तो ये उसने उसको पानी में डुबा के मरवा दिया था। तो फिर ये जाते अष्टावक्र उससे वो करने शास्त्रास्त्र। तो फिर उसके बाद वो करते हैं, तो फिर ये जीत जाते हैं अष्टावक्र। उसके बाद हाँ अष्टावक्र जीत जाते हैं। तो ये फिर पानी में डूब के मर जाता है महर्षि वंदिन, और उनके पिता और बाकी सब ब्राह्मण जिंदा होते हैं। तो फिर उसके बाद ये श्राप से मुक्त कर देते हैं उनके पिताजी अष्टावक्र जी को। फिर वहाँ आके तपस्या करते हैं। कहाँ? यहीं पे आके तपस्या करते हैं, यहीं आते हैं। ये देखो अष्टावक्र महादेव। फिर उसके बाद यहाँ से वो शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं तब से मेरे नाम से पूजा जाओगे, मेरे नाम से पूजा। तो इनके आगे अष्टावक्र, फिर महादेव लगते पूजा जाते, इसीलिए यहाँ अष्टावक्र महादेव दिखा गया। फाइनली थोड़ी देर और चढ़ाई के बाद मंदिर आ गया। छोटा सा मंदिर था, लेकिन बहुत प्यारा और शांत। वहाँ एक बड़ा घंटा लगा हुआ था। जैसे ही किसी ने घंटा बजाया, अंदर तक एक कंपन सी महसूस हुई। वहाँ खड़े रहना ही अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और घंटा बजने के बाद ऐसा लगा जैसे एक आवाज़ ने सब कुछ रोक दिया। सोच, भाग दौड़, विचार, थकान सब शांत। पूजा के समय किसी ने कुछ मांगा नहीं, बस महसूस किया। वो हवा वो वहाँ बह रही थी, वो कोई आम हवा नहीं थी,
उसमें ध्यान था, ऊर्जा थी और शायद खुद अष्टावक्र मुनि थे। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, वहाँ जाकर अब कुछ मैगी वगैरह बनाएंगे। मंदिर से नीचे उतरने के बाद हमें भूख लग रही थी, तो वहीं थोड़ा नीचे आकर हमने मैगी बनाई। हम लोगों ने लकड़ी इकट्ठा किया और लकड़ियाँ जलाई, मसाले डाले और एक कुछ गढ़वाली सॉन्ग पे जो कि हम लोग को समझ नहीं आ रही है। और जब तक मैगी बन और रही थी यहाँ बीरबल की तब तक खिचड़ी हम बन लोगों रही ने है। कुछ मस्ती किया। और यहाँ किसी ने स्पीकर निकाला और फिर यहाँ गाने बीरबल चले की खिचड़ी हो और रही। फिर डांस शुरू हुआ। कुछ बनते बनते बीरबल फिर- की खिचड़ी फाइनली। और उस पतीले में दिखाओ कुछ खाली है कि भरा हुआ है। अब हो गया। ये मैगी बन गई। इस दोनों का गाना तो कुछ समझ में आ रहा है नहीं। भाई वाली चाहिए। यार हम लोग मैगी बनाने में लगे। कल श्रीनगर दर्शन में हमारे को खवाइए। और फिर ट्रूथ एंड डेयर। अब बताओ, जंगल के बीच एक मंदिर के नीचे हम सब बैठकर सच्चाई और चुनौती से खेल रहे थे। मैंने बोला मैं ट्रूथ ले रहा हूँ। ट्रूथ एंड डेयर लेना पूछना है। आंसू देखो सब ऊपर। श्रीनगर से आवाज आ रही, आ जाओ बोल नीचे। इसे पर्सनली श्रीनगर से आवाज आ रही है। श्रीनगर से आवाज आ रही है, बच्चों नीचे आओ। गंगा दर्शन में तुम छपोगे नहीं तो कल किडनैप हो जाए। अरे हो जाएगा साहब, उसे थोड़ी देर पानी में डालने से हो जाएगा। हो जाएगा यार, अंशुमन धो लेगा यार, क्यों परेशान हो यार। अंशुमन धो लेगा, अंशुमन रगड़ेगा। क्या बात है? चलो हो गया। डैश देखो तुम हो गया। चलो चलो वो लात मारा। वो करेगा अबे यार ये बैग में गंदा हो जाएगा, इसको लात मार के सीने में पहुंचा दे। यार प्लास्टिक नहीं है। अभी तो अंशुमन सोएगा यहाँ। वही तो। और अब सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। चल ले आदर्श।